मैं हार गया, तुम जीत गई। मैंने एडिटर से कहा माफीनामा छापने को, पर उन्होंने नहीं छापा। मेरा पीछा छोड़ दो। स्टोरी की शुरुआत में प्रेम एडिटर के मेहरा से मिलता है और उनसे अपना आर्टिकल छापने के लिए कहता है जो जादू टोना के ऊपर लिखा था, जिसे देखकर मेहरा काफी खुश होता है। पर वो प्रेम से कहते हैं कि एक एडिटर होने के नाते मैं इस मैटर को छाप सकता हूँ, पर एक आम आदमी के नाते तुम इसे ना छपवाओ तो ही अच्छा है। पर प्रेम अपनी बात पर अड़िग रहता है और वो उस मैटर को छापने पर जोर डालता है, जिसे एडिटर मान जाता है और मैटर छप जाता है। पर प्रेम की बीबी पूर्णिमा इससे खुश नहीं थी, पर प्रेम उसे समझाता है ये जादू टोना भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। और ये मैटर अगले दिन अखबार में छप जाता है, जिसमें लिखा था जादू टोना देवी शक्तियां सब बकवास हैं, भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठने का एक जरिया है। जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि काला जादू होता है, जादू टोने की शक्तियों से वो किसी को भी बस में कर सकते हैं, तो ये एक सफेद झूठ है। लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। ये मैटर पढ़कर प्रेम का दोस्त सुधीर काफी खुश होता है और कहता है कि तुमने इस अंधविश्वास पर आवाज उठाकर समाज को एक आईना दिखाया है और उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। और अगले दिन प्रेम के घर की डोरबेल बजती है और वो जब दरवाजा खोलता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर वहाँ एक लिफाफा पड़ा था, पर उस लिफाफे पर भेजने वाले का नाम और पता नहीं लिखा था। जब वो उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि आपने भूत प्रेत जादू टोना पर लिखकर अच्छा नहीं किया। भूत प्रेत भी होते हैं और जादू टोना भी होता है। अगर आपको भूत प्रेत देखना है तो रात को ठीक 10 बजे मेरे घर आ जाना, आपको विश्वास हो जाएगा। जब पूर्णिमा पूछती है कि क्या लिखा है इस लेटर में, वो सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर पूर्णिमा काफी डर जाती है और उसे जाने से मना करती है, पर प्रेम नहीं मानता। रात को प्रेम उस पते पर पहुंच जाता है जहां वो एक खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसका नाम बकावली था, और वो प्रेम को अपने घर के अंदर बुला लेती है, जहां वो प्रेम से कहती है कि मैं आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं और इन्हें मानने वालों का अपना ही एक अलग धर्म होता है। और वो ये भी कहती है कि मैं भी एक चुड़ैल हूँ, पर प्रेम इसे मानने से इनकार कर देता है। वहीं बकावली कहती है कि अगर आपको भूत प्रेत आत्माओं को देखना है तो आज रात आपको मेरे साथ रुकना होगा। आपको यकीन आ जाएगा कि जादू टोना भूत आत्माएं होती हैं। जिसके बाद प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारी ढकोसली बातों में नहीं आने वाला, मैं कल के अखबार में हमारे बीच हुई इन बातों को भी छापूंगा। बकावली मना करती है, पर प्रेम नहीं मानता और वहां से चला जाता है, जहां पूर्णिमा प्रेम को वो मैटर छापने से मना करती है और कहती है कि हो सकता है बकावली सचमुच की चुड़ैल हो। नहीं नहीं, तुम वो मैटर मत छपवाना। पर प्रेम अपनी बात पर अड़िग रहता है और वो उस पूरे मैटर को बकावली का नाम और एड्रेस के साथ छपवा देता है, जिसे पढ़कर बकावली आग बबूला हो जाती है और सीधा प्रेम के घर पहुंच जाती है। यहाँ पूर्णिमा घबराते ही प्रेम को बुला कर लाती है। यहाँ बकावली प्रेम से कहती है कि तुमने मेरे खिलाफ लिखकर बहुत बुरा किया है, और वो प्रेम से माफीनामा छापने के लिए कहती है, पर प्रेम माफीनामा छापने से इनकार कर देता है। और इसी बीच बकावली पूर्णिमा के बालों को तोड़ लेती है और कहती है आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है मिस्टर प्रेम कुमार, और आज रात तुम्हारी बीबी के पैर में दर्द उठेगा। वो चीखेगी चिल्लाएगी, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे वो दर्द बढ़ के उसके सीने तक पहुंच जाएगा और एक चीख के साथ उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। अगर तुम अपनी बीबी की जान बचाना चाहते हो तो अखबार में माफीनामा छाप देना। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। पर पूर्णिमा इन बातों को सुनकर सहम जाती है और काफी डर जाती है। जहां प्रेम पूर्णिमा से कहता है कि ठीक है, हम कहीं घूमने चलते हैं, तुम जाकर पैकिंग कर लो, हम कल सुबह होते ही चले जाएंगे। वहीं बकावली अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देती है और दूसरी तरफ पूर्णिमा एक सूटकेस को उतारने की कोशिश करती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। वहीं प्रेम डॉक्टर को बुलाता है और वो दवा देकर चला जाता है, पर धीरे धीरे पूर्णिमा के पैर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तभी बकावली का फोन आता है और वो कहती है तुम्हारी बीबी के पैर का दर्द कैसा है, जिसे सुनकर प्रेम शॉक हो जाता है और वो कहता है आइंदा यहाँ फोन मत करना। पर बकावली कहती है अभी तो तुम्हारा बुरा वक्त शुरू ही हुआ है, माफीनामा छाप दो वरना बहुत पछताओगे। और ये कहकर वो फोन काट देता है। उसी रात पूर्णिमा अचानक से चीख पड़ती है और उसके पैर का दर्द बढ़ जाता है। प्रेम डॉक्टर को बुलाता है, पर उसके पास भी इसका कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर वहां से चला जाता है। जहाँ पूर्णिमा प्रेम से बकावली के पास जाने के लिए कहती है और प्रेम सीधा बकावली के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो बकावली से कहता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला,
वहीं बकाबली कहती है कि कल तुम्हारी बीवी की आखिरी रात होती, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जो दाग तुमने मेरे ऊपर लगाया है वो नहीं मिट सकता था। और वो ये भी कहती है कि माफीनामा छाप दो वरना, पर प्रेम इनकार कर देता है। तभी बकाबली उसे अपने जादू टोने वाले कमरे में ले जाती है और मंत्र पढ़कर कहती है, जाओ अपने घर पर फोन करके देख लो, तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जब प्रेम फोन करता है तो पाता है कि पूर्णिमा पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसकी आवाज सुनकर वो फोन काट देता है। तभी बकाबली कहती है, प्रेम अब तो विश्वास हो गया कि मैं एक चुड़ैल हूँ। इसके बाद प्रेम वापस अपने घर चला आता है और माफीनामा छापने के बारे में सोचता है और वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। जहाँ पूर्णिमा कहती है कि तुम माफीनामा मत छापो, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, मेरी जान से बढ़कर तुम्हारा फ्यूचर है प्रेम। पर प्रेम उससे ऐसी बात करने से मना करता है और कहता है, नहीं नहीं पूर्णिमा, तुम में मेरी जान बसी है, तुम ऐसा मत कहो। तभी घर का फोन बजता है और वो फोन बकाबली का ही था। वो कहती है कि क्या सोचा माफीनामा के बारे में। जहाँ प्रेम उसे धमकी देता है कि कल ही मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा और वो फोन को उठाकर फेंक देता है, पर वो फोन फिर से बजता है। पर फोन के वायर तो टूट चुके थे, जिसे देखकर प्रेम के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और तभी पूर्णिमा एक भयानक रूप में आ जाती है और वो प्रेम से कहती है, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, तुम माफीनामा छाप दो, नहीं तो मैं। ये देखकर प्रेम भी पहली बार काफी डर जाता है और अगले दिन वो सीधा एडिटर मेहरा से माफीनामा छापने के लिए कहता है, पर मेहरा मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मैटर मत छापो, पर तुम नहीं माने, अब भुगतो, ये मैटर नहीं छपेगा। जिसके बाद प्रेम अपने दोस्त सुधीर से मिलता है और सुधीर सीधा बकाबली घर उसकी फोटोज खींचने लगता है। और सुधीर काफी सारी फोटो खींचने के बाद जब वो फोटो बना रहा था तो वो देखता है कि वो बकाबली नहीं बल्कि किसी बूढ़ी औरत की फोटोज हैं। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है और सीधा प्रेम को फोन लगाता है और कहता है कि प्रेम बकाबली सचमुच की एक चुड़ैल है। और इसी बीच वो चुड़ैल सुधीर के ऊपर हमला कर उसे मार देती है। जिसके बाद प्रेम सुधीर के स्टूडियो पहुंचता है जहां वो सुधीर को मरा पाता है और उसकी लाश के पास पड़ी उन फोटोज को देखता है जहां उसे उस फोटो में बकाबली की जगह कोई बूढ़ी औरत नजर आती है। वो ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी स्टूडियो का फोन बजता है जहाँ बकाबली कहती है कि तुम तो मेरी पहचान दुनिया के सामने नहीं ला पाए, पर मैं तुम्हारी बीवी को अपने पास ले आई। जिसके बाद प्रेम सीधा अपने घर पहुंचता है जहां पूर्णिमा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। जिसके बाद वो सीधा पहुंचता है बकाबली के पास जहां उसे पूर्णिमा मिल जाती है, पर वो एक भयानक रूप में बैठी थी, जिसे देखकर प्रेम घबरा जाता है और बकाबली से कहता है, क्या किया तुमने पूर्णिमा के साथ। जहाँ बकाबली कहती है, ये तुम्हारी नजरों का धोखा है, देखो पीछे, और पीछे कोई नहीं था। जिसके बाद प्रेम कहता है, मैं हार गया, तुम जीत गई। मैंने एडिटर से कहा माफीनामा छापने को, पर उन्होंने नहीं छापा, मेरा पीछा छोड़ दो। पर बकाबली कहती है, कोई बात नहीं, माफीनामा नहीं छपा तो तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें काली शक्तियों की दुनिया में ले जाऊंगी, तुम मुझसे शादी कर लो। जिसके बाद प्रेम बकाबली को धक्का देकर वहां से अपने घर आ जाता है जहाँ पूर्णिमा चिल्ला रही थी और वो दर्द से तड़प रही थी। जिसके बाद वो वापस एडिटर के पास आता है और एडिटर मेहरा प्रेम को एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं जहाँ वो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सामना एक शक्तिशाली चुड़ैल से हुआ है और उसे मारना काफी मुश्किल है। लो ये सिद्ध की हुई कटार और रात का ठीक 12:01 पर इस कटार को उस चुड़ैल के सीने में उतार देना, पर ध्यान रहे ये काम ठीक समय पर ही करना होगा। जिसके बाद प्रेम बकाबली के घर पहुंचता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है और जैसे ही वो कटार मारता है बकाबली उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो कटार दूर गिर जाती है। काफी लड़ाई के बाद प्रेम आखिरकार उस कटार को बकाबली के सीने में घुसा देता है और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। कुछ दिनों बाद फिर से प्रेम को एक ब्लैंक खत आता है, पर प्रेम इस बार उसे नहीं पढ़ता और उसे फाड़कर फेंक देता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस